हेलो एवरीवन। और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 सेक्शन 5। चैप्टर 2 स्टार्ट होता है सेक्शन 5 से लेके 53A तक, और 5 से लेके 37 तक जो है ट्रांसफर डील कर रहा है मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी बोथ से। तो आज हम सेक्शन 5 से स्टार्ट करेंगे। तो सेक्शन 5 में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया है। तो सेक्शन 5 में जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वर्ड है उससे आप क्या समझते हैं? जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है वो हमेशा जो है बाय द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पार्टीज होना चाहिए, मतलब एक्ट ऑफ द पार्टीज एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। और दूसरा ये हमेशा इंटरविवोज होगा, मतलब बिटवीन लिविंग पर्संस होगा। और कन्वीनियंस ऑफ प्रॉपर्टी होना चाहिए, प्रेजेंट और फ्यूचर ट्रांसफर हो सकता है, और कोई आदमी अपने आप को भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है, और मोर देन वन लिविंग पर्सन को भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है। चलिए हम बारी बारी से देखते हैं एक्ट ऑफ पार्टीज में क्या आता है। तो एक्ट ऑफ पार्टीज से आप क्या समझते हैं? ये एक्टिवली पार्टिसिपेशन होना चाहिए पार्टीज का। मान के चलिए कोई पार्टी ट्रांसफरर है, ट्रांसफरर जो है सेल डीड बनाता है, तो वो ट्रांसफरर किसी को एक प्रॉपर्टी बेचना चाह रहा है ट्रांसफरी का, तो वो क्या क्या करेगा? तो सबसे पहले ट्रांसफर जो भी करेगा तो उससे एक्टिव पार्टी एक्ट ऑफ पार्टीज में अगर हम देखें, इसमें हमेशा एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पार्टीज रिक्वायर्ड होगा। और यहाँ पे पार्टीज जो होगा, पार्टीज कौन सब होगा? पार्टी हमेशा एक पहला ट्रांसफरर होगा और दूसरा ट्रांसफरी होगा। ट्रांसफरर होगा जो ट्रांसफर करना चाह रहा है, जो भी प्रॉपर्टी का ऑनर है वो किसी को प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहा है तो वो ट्रांसफरर होगा। और जिसको प्रॉपर्टी जाएगा, मतलब जिसके पास वो राइट जो भी क्रिएट होगा उसके फेवर में, वो ट्रांसफरी होगा। तो चलिए एक्टिव पार्टिसिपेशन में हम क्या सब आएगा वो हम देखते हैं। ये आप शॉर्ट फॉर्म के तौर पे आप भी याद कर सकते हैं, डियर का कॉन्सेप्ट है। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पार्टी में क्या सब एक्ट करेगी पार्टी? सबसे पहले तो वो ड्राफ्टिंग करेगी। ड्राफ्टिंग होगा। दूसरा जो है एग्जीक्यूशन होगा। और थर्ड वन ए फॉर एटेस्टेशन। एंड लास्ट में क्या होगा? प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होगा। तो सबसे पहले हम ड्राफ्ट करेंगे टर्म्स एंड कंडीशन जो भी होगा उस जो भी सेल डीड, यदि मान के चलिए प्रॉपर्टी सेल कर रहा है तो सेल डीड का हम ड्राफ्ट करेंगे, फिर उसका हम एग्जीक्यूशन कराएंगे, फिर एटेस्टेशन। एटेस्टेशन हम सेक्शन 3 में क्लियरली पढ़ चुके हैं पहले। एटेस्टेशन क्या होता है कि हमेशा जो है जेन्युइननेस और ट्रूथफुलनेस के लिए दो विटनेस, एटेस्टिंग विटनेस होते हैं, वो रहेगा उसके सामने पे। वो एटेस्टेशन हमेशा जो है ट्रांसफरर और ट्रांसफरी रहेगा, उसके सामने में ये होगा, अटेस्ट करेगा। फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन होगा एज पर इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन होगा। ये एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पार्टी में आ गया, एक्ट ऑफ पार्टीज होगा। अब चलिए ट्रांसफर इंटर विवोज। जो ये वर्ड है इंटर विवोज, इंटर विवोज मीन्स क्या हुआ? बिटवीन हमेशा लिविंग पर्सन के बीच में ये ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जब भी आएगा तो सबसे पहला पार्टीज के एक्ट के थ्रू होगा, दूसरा इंटर विवोज होगा, लिविंग पर्सन के बीच में होगा। ये
एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स आप बोल दीजिए, इसका है सेकंड एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स। तो हमेशा ट्रांसफर जो है, ट्रांसफरी के फेवर में प्रॉपर्टी वन और मोर वन लिविंग पर्सन टू अनदर लिविंग पर्सन के बीच में होगा, ये करेगा। लेकिन अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन क्लोज में जाएं, सॉरी एक्सप्लेनेशन, इन दिस सेक्शन लिविंग पर्सन इंक्लूड्स, हाँ एक्सप्लेनेशन जो है लिविंग पर्सन का, उसमें बताया है कि लिविंग पर्सन क्या सब इंक्लूड करता है। तो लिविंग पर्सन में ये आपको कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स को भी इंक्लूड कर रहा है, चाहे वो कॉर्पोरेटेड, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। इनकॉर्पोरेटेड मतलब क्या होता है, कंपनी चाहे वो कंपनी जो भी है वो रजिस्टर्ड हुआ हो। तो लिविंग पर्सन में आप ये बोल सकते हैं, आपका जो भी है कंपनी आ जाएगा, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। तो लिविंग पर्सन का बात होगा तो जनरली लिविंग पर्सन तो जो भी ह्यूमन बीइंग्स होंगे, लेकिन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत अंडर सेक्शन 5 कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन को भी लिविंग पर्सन में इंक्लूड किया जाता है। हालांकि ये आर्टिफिशियल पर्सन होता है, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अंडर टीपीए इसको भी अब लिविंग पर्सन हमने इंक्लूड करेंगे। तो चलिए अब तीसरा जो है कन्वेयंस ऑफ प्रॉपर्टी है। तो वर्ड जो है कन्वेयंस, कन्वेयंस से आप क्या समझते हैं? कन्वे मतलब होता है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी राइट्स एंड लायबिलिटीज हैं, सब कुछ को आप ट्रांसफर कर रहे हैं। मतलब एक प्रॉपर्टी यदि है तो उससे रिलेटेड अगर ये मान लीजिए कोई एक लैंड है, तो इस लैंड से जो है ना बहुत सारे जितने भी राइट्स होंगे, ये कन्वेयंस में होता है, ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर करते हैं कि ऑल राइट्स एंड लायबिलिटी। सपोज कीजिए ट्रांसफरर जो है लीज कर रहा है, मतलब लेशर है, वो ट्रांसफर, एक लेशर हो गया और दूसरा पार्टी लेशी है। तो अगर ये लैंड को लीज पे दे रहा है, तो जितना भी लीज दे रहा है, तो कहने का मतलब इंजॉयमेंट, राइट ऑफ इंजॉयमेंट को ट्रांसफर कर रहा है। तो लेसर जो है राइट ऑफ इंजॉयमेंट को ट्रांसफर कर रहा है लेसी को। तो इंजॉयमेंट से रिलेटेड ट्रांसफरर के पास यानी लेसर के पास कुछ नहीं बचना चाहिए। इंजॉयमेंट से रिलेटेड जितने भी राइट हैं इंजॉयमेंट से रिलेटेड, वो सारे लेसी के पास ट्रांसफर होंगे, और जो ऑनर है, जो लेसर होगा, उसके पास इंजॉयमेंट से रिलेटेड कोई राइट नहीं बचेगा। तो ये हुआ कन्वेयंस का मतलब। कन्वेयंस मतलब हुआ बंडल ऑफ राइट्स एंड लायबिलिटी, जो भी है अटैच टू द प्रॉपर्टी, उसका हम ट्रांसफर कर रहे हैं। यदि इंजॉयमेंट से रिलेटेड ट्रांसफर कर रहे हैं तो इंजॉयमेंट से रिलेटेड सारे राइट ट्रांसफर होगा। और इसी में यदि हम प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं तो मतलब एलियनेट कर रहे हैं, तो उसमें जितने भी राइट्स हैं, तो ऑनर के पास कोई राइट नहीं बचेगा। ऑनर के पास कोई राइट नहीं बचेगा रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी, अगर वो एलियनेट कर रहा है। मतलब पूरा राइट्स एंड लायबिलिटी, जितने भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारे राइट्स जो होते हैं, वो सब कुछ जो है ना प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो सेलर को देगा, ट्रांसफरी के पास चले जाएगा। आई होप आपको कन्वेयंस का मतलब समझ में आ गया होगा। और प्रेजेंट और फ्यूचर ट्रांसफर का है मतलब, और इसका जो वर्ड जो दिया गया है डायरेक्ट में यदि देखें, इन प्रेजेंट और फ्यूचर, प्रेजेंट और फ्यूचर जो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये बात नहीं की गई है। प्रेजेंट और फ्यूचर ऐसा थोड़े हो सकता है कि प्रॉपर्टी अभी हमारे पास आई नहीं, हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं है। प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन ये कन्वे जो होगा, प्रॉपर्टी जो कन्वे होगा, वो या तो प्रेजेंट में होगा या फिर फ्यूचर में होगा। तो इस पे एक केस लॉज है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, वो है जुगल किशोर वर्सेस रॉ कॉटन कंपनी लिमिटेड 1955 सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली किया, जो वर्ड प्रेजेंट और फ्यूचर ट्रांसफर है, ये
क्वालिफाई कर रहा है कन्वेयंस को, ना कि प्रॉपर्टी को। तो मतलब प्रेजेंट और फ्यूचर ट्रांसफर जो है कन्वेयंस से रिलेटेड ये वर्ड को यूज कर रहा है, प्रॉपर्टी से। मतलब कोई ऐसा भी प्रॉपर्टी है, ऐसा हम एग्रीमेंट कर सकते हैं कि डीड में ऐसा बना सकते हैं, ये प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होगा। तो इस टाइप से रिलेटेड ये बात कर रहा है कि ये इस केस में ये बताया गया जुगल किशोर वर्सेस रॉ कॉटन कंपनी लिमिटेड में सुप्रीम कोर्ट का एक कहना। और ट्रांसफर टू हिमसेल्फ प्रॉपर्टी, हम इससे पहले क्या पढ़े, ट्रांसफर होगा इंटरविवोज बिटवीन लिविंग पर्सन टू अनदर पर्सन होता है हमेशा, दूसरे किसी और को हम राइट किसको ट्रांसफर करते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हम किसी और को सेल कर रहे हैं या फिर लीज को दे रहे हैं, किसी और पर्सन को दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो वर्ड दिया गया और टू हिमसेल्फ, और टू हिमसेल्फ से आप क्या समझते हैं, ये मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू हिमसेल्फ, ये कैसे, मतलब एक बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन रेज होता है कि प्रॉपर्टी कोई अपने आप को कैसे ट्रांसफर कर सकता है। तो ट्रांसफर टू हिमसेल्फ कैसे कर सकता है, अब ये चीज पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें हमेशा कोई आदमी जो है डिफरेंट कैपेसिटी में प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है। इन केस ऑफ ट्रस्ट ले लेते हैं, ट्रस्ट में मान लीजिए ट्रस्टी खुद वो ट्रस्टी है, और मैनेजिंग डायरेक्टर का एग्जांपल ले ले, एटसेट्रा। सपोज कीजिए कोई आदमी एक्स नाम का एक ट्रांसफरर है, ऑनर है कोई प्रॉपर्टी का, ये ट्रांसफर कर रहा है प्रॉपर्टी एक्स, द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ XYZ कंपनी। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि ये एक्स जो है कोई प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है, खुद को ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन डिफरेंट कैपेसिटी में। तो ये एक्स जो है यहाँ पे क्या है, इसका इंडिविजुअल कैपेसिटी है, और एक्स एज एन मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी नेम्ड XYZ। तो XYZ कंपनी का ये मैनेजिंग डायरेक्टर है। तो प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफर हो रहा है खुद को, लेकिन ये कैपेसिटी क्या है, डिफरेंट कैपेसिटी में एक्ट कर रहा है पार्टी। तो इस केस में हम बोल सकते हैं ट्रांसफर टू हिमसेल्फ भी हो रहा है। तो ये हमारा फिफ्थ इंग्रेडिएंट्स हुआ। अब चलते हैं हम सिक्स्थ इंग्रेडिएंट्स पे आते हैं कि यहाँ पे हो सकता है टू वन और मोर लिविंग पर्सन, मतलब एक ट्रांसफर जो है मोर देन वन ट्रांसफरी को ट्रांसफर कर सकता है प्रॉपर्टी। सपोज कीजिए मेरे पास एक्स प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी एक्स है, हम ट्रांसफर कर रहे हैं किसी और पर्सन को, ट्रांसफर एक पर्सन बी सी डी को ट्रांसफर कर रहे हैं प्रॉपर्टी एक्स। तो इस केस में हम प्रॉपर्टी एक्स एक प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है, वहां पे मोर अदर लिविंग पर्सन यहाँ पे हो जाएगा ट्रांसफरी। तो यहाँ पे जो है एक्ट में जो सेक्शन 5 का जो प्रोविजन में लिविंग पर्सन वर्ड यूज किया गया है, प्लूरल फॉर्म में यूज किया है फॉर द ट्रांसफरी, और ट्रांसफरर के लिए पर्सन यूज वर्ड किया है। लेकिन एज पर सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 जनरल क्लॉज एक्ट 1897 का हम यदि देखें तो सिंगुलर वर्ड जो है इंक्लूड करता है प्लूरल को। तो हम ऐसा बोल सकते हैं पर्सन ऑलवेज इंक्लूड्स द वर्ड पर्सन्स। तो इस केस में हमारा हो सकता है कि डिफरेंट ट्रांसफर ही हो सकता है। अगर पर्सन को हम पर्सन्स के तरह ट्रीट कर सकते हैं तो हो सकता है हमारा ट्रांसफरर भी मोर देन वन हो, तो प्लूरल में ट्रांसफरर भी हो सकता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि ट्रांसफरर भी हो सकता है मोर देन वन और ट्रांसफरी भी हो सकता है मोर देन वन। तो चलिए अब हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करते हैं। क्या है, क्वेश्चन अराइज होता है, क्या ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी जो है क्या ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है? इज ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी? ये क्वेश्चन रेज होता है कि ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी क्या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है। तो ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी में जितने भी कोपार्टनर हैं तो उसके पास क्या है,
यूनिटी ऑफ पोजेशंस प्लस कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट है। किसके पास? कोपार्टनर के पास। तो इसके पास यूनिटी ऑफ पोजेशन और कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट है। तो ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी में कोई नया राइट क्रिएट नहीं हो रहा है, प्री एग्जिस्टिंग राइट है जो अब आप इसको जो कोपार्टनर को मिल रहे हैं। तो हम इसमें बोल सकते हैं कि इसमें कोई एक्ट ऑफ पार्टीज नहीं हो रहा है, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ के थ्रू ये पार्टीशन हो रहा है। तो ये हम ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी का जो है ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में नहीं आएगा एज पर सेक्शन 5 ऑफ द टीपीए 1882। तो कुछ ऐसा ही जो है सुप्रीम कोर्ट का एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है। The Supreme Court in the case of V.N. Sarin versus Ajit Kumar in the year 1966 clearly lays down that joint family property is not a transfer under TPA of section 5। तो हम इसमें ये बोल सकते हैं कि ये जो है ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी में जो है एक्ट ऑफ पार्टीज कुछ नहीं हो रहा है, उसमें एक प्री एग्जिस्टिंग राइट पहले से हो रहा है। उसमें राइट जो है ना अब उसको ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी में अब जो है ना राइट उसको ये हो रहा है, मिल रहा है, लेकिन कोई नया राइट इसमें क्रिएट नहीं हो रहा है, एक्ट ऑफ पार्टीज नहीं हो रहा। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी नॉट ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 5 ऑफ टीपीए। आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो सेक्शन 5 पे जो भी हमने डिस्कस किया अगर आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो प्लीज लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।